नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक कनेक्ट रहेंगे और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर जिस सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स दोनों कैटेगरी के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर ऑफर किया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डीएससी कैटेगरी के अंदर लाई करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डीएससी कैटेगरी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। अगर बात करूं मैं आपके सेमेस्टर 1 की बीकॉम की तो आपके 2 सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हैं, जहां पर आपका एक सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रहने वाला है, दूसरा सब्जेक्ट आपका बिजनेस लॉ रहने वाला है। अगर आप लोग ओनर्स की बात करते हैं तो वहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की जगह वहां पे वो आपका मैनेजमेंट एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन दोनों सब्जेक्ट कैसे रहते हैं? थ्योरेटिकल रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने आप में न केवल थ्योरेटिकल है, अलोंग विद प्रैक्टिकल आपका सब्जेक्ट रहने वाला है और डीएससी कैटेगरी का वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। एक ऐसा पेपर जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को ईआर आता है, रीअपियर आता है, कंपार्टमेंट आता है। और जो उनके कंपार्टमेंट आने का रीजन है, कहीं ना कहीं बच्चे थ्योरेटिकल पोर्शन तो कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन को लाइटली लेके जाते हैं और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ईआर और रीअपियर आ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी चीज का सॉल्यूशन लेके मैं आज की वीडियो के अंदर आ चुका हूं, जहां पर आज के वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर के कि एग्जैक्टली आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या एसएल के स्टूडेंट है तो दोनों कैटेगरी के अंदर प्रैक्टिकली कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। इससे पहली वीडियो के अंदर हम लोग आपके इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो दोनों वीडियोस देख ली होंगी। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को, समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ आज की वीडियो के अंदर रहने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोग जरूर एक बार इसके एंटायर सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिएगा। एंटायर सिलेबस से आपको एक क्लैरिटी मिलता है कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक है जो हमें 2025 के सिनेरियो को अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास आउटडेटेड बुक्स होती हैं, ओल्ड बुक्स होती हैं, जिनके अंदर समस्या ये होती है कि कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं या वो सीबीसीएस पैटर्न के थे, अभी आपका एनईपी पॉलिसी चल रहा है तो चीजें बदलती हैं। तो ऐसे में आप सभी को एक बार आपकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेबस रिलीज किया गया है उसको गो थ्रू कर लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एंटायर सिलेबस रहने वाला है, रेगुलर एसओएल एनसी वेब प्रोग्राम और ओनर सभी के लिए सेम सिलेबस रहने वाला है। एक भी चीज यहाँ पे आपका बदला नहीं है। एक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, सिलेबस भले ही सेम हो लेकिन अगर आप लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं ना, प्रोग्राम और ओनर्स के पेपर पैटर्न के अंदर रात दिन का फर्क होता है। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम का पेपर बहुत आसान आता है एज कंपेयर टू द ओनर्स। इतना डिफिकल्टी है लेकिन प्रोग्राम के कंपैरिजन में ओनर्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इस चीज को भी आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में डाल लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एंटायर सिलेबस रहने वाला है। अब कुछ बातें करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर के। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बीकॉम प्रोग्राम की। देखिए एक छोटी सी बात मैं आप सभी को बता देता हूं, जितने भी बच्चे बीकॉम ओनर्स के हैं बहुत जल्द आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि बीकॉम ओनर्स के अंदर जनरली ट्रेंड ये रहता है, अगर आप लोग 10 ईयर के पीवाईक्यूज को इवैल्यूएट करते हैं तो हर साल चीजें बदल जाती हैं, एक आपका स्टैटिक पैटर्न नहीं रहता है। वहीं बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर एक सिस्टमैटिक फ्लो देखने को मिलता है, एक स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आपको पैटर्न देखने को मिलेगा आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर, जहां पर आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन आएंगे। आपके पास चॉइस रहेगा, कोई एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 ऐसी यूनिट रहेगी जहां पर आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, 101% आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद हम लोग तमाम जो आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट
के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर भी हम लोग माय डियर फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स बीकॉम प्रोग्राम की, तो माय डियर फ्रेंड्स टोटल 5 यूनिट रहेंगी। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 आप लोग जानते हैं। और क्योंकि ये आपका जो पेपर है ये आपकी डीएससी कैटेगरी का पेपर है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कैटेगरी का पेपर है, तो आप लोगों को पता है ये वाला पेपर कितने नंबर का रहेगा, आपका 90 नंबर का रहेगा। मान ले 90 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम माय डियर फ्रेंड्स आपको इस पेपर के अंदर दिया जाता है। जिस तरीके से 5 यूनिट है तो पांचों यूनिट से आपको दो दो चॉइस देखने को मिलेंगी, यानी कि 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनके अंदर से चॉइस आपके पास एक रहेगी, जो आपको बेस्ट क्वेश्चन आता है उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर आपको फोकस करना जरूरी है। अगर आप लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी यूनिट 1 से आने वाला है। पहला क्वेश्चन मेनली थ्योरेटिकल रहेगा। अगर आप लोग चॉइस की बात करते हैं ना, तो चॉइस के अंदर आपको एक थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत कम सिनेरियो में होता है। आप लोग मान के चले पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो दोनों ही चॉइस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा, तो आप लोग मेक श्योर करके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और पहली यूनिट है आपके पेपर के अंदर 15% कंट्रीब्यूट करने वाली है। जितनी भी वीडियोस आपको YouTube पे मिलेंगी, मैक्सिमम टीचर्स ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोग ऑफिशियल सिलेबस के अंदर जाएंगे तो 15% कंट्रीब्यूट करती है। दिस इज 15% ऑफ आउट ऑफ द 90, ये आपको ध्यान में रखना है। और 90 का 15% माय डियर फ्रेंड्स करीब करीब 12.5 नंबर बनता है। ये 15 नंबर की यूनिट नहीं है, ये 15% कंट्रीब्यूट करेगी, यानी पहली जो यूनिट आपकी आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेट आपको 12.5 मार्क्स माय डियर फ्रेंड्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दिला सकती है। तो पहला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपका कैसा रहेगा, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल रहेगा। दोनों के अंदर थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। आपकी चॉइस रहेगी, जो बेस्ट आपको आता है दोनों के अंदर से उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स आपके सेकंड क्वेश्चन की। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड यूनिट से आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेकंड यूनिट आप लोग याद रखिएगा 20% कंट्रीब्यूट करती है। 90 का अगर आप लोग 20% कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब 18 नंबर आप लोग मान के चले इस यूनिट से आने वाले हैं, यानी कि 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा। अब कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है, 12 + 6 का भी बन सकता है, 6 + 6 + 6 का भी बन सकता है, दैट्स डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। लेकिन आपको ध्यान रखना 18 नंबर की ये यूनिट आएगी, जहां पर एक थ्योरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहली चॉइस के अंदर भी और दूसरी चॉइस के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग पहली चॉइस की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग दूसरी चॉइस की बात कर लीजिए, 18 नंबर के अंदर 20% के अंदर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं, अगर आप लोग यूनिट 4 की बात करते हैं, 3 और 4 यूनिट अगर आप लोग देखेंगे, 4 तो सबसे बड़ी यूनिट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, करीब करीब 25% कंट्रीब्यूट करने वाली है, माने 22.5 नंबर के आसपास आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अलोंग विद अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो 20% कंट्रीब्यूट करेगी, माने 18 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोनों की दोनों यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिकल रहने वाली है, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देखिए ऑप्शन के अंदर पहली चॉइस के अंदर और दूसरी चॉइस के अंदर, दोनों के अंदर आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम यूनिट 4 के अंदर भी आपको दोनों चॉइस के अंदर कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स प्रोग्राम और ऑनर्स के लिहाज से दोनों यूनिट स्टार यूनिट रहने वाली है और यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, जिनके न्यूमेरिकल्स को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आप लोग स्कोर कर पाएंगे। तो दोनों ही यूनिट पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहां से तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मैं बता चुका हूं 20% माने आपका 18 नंबर कंट्रीब्यूशन आएगा और 25% माने मान के चले 22.5 नंबर का ये वाला यूनिट आपका रहने वाला है। एंटायर सिलेबस में सबसे बड़ा यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपका यही रहेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो 5वीं यूनिट से आएगी। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 20% कंट्रीब्यूशन इस यूनिट का रहेगा, माने 18 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स बीकॉम प्रोग्राम के अंदर अगर आप लोग हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये मान के चले कि आपका पेपर पैटर्न ये रहने वाला है। ऑनर्स का पेपर पैटर्न के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे डिस्कशन करेंगे। हालांकि आज की वीडियो भी ऑनर्स वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पहले मैं प्रोग्राम के सारे थ्योरी जो आपके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग ऑनर्स की भी बात करेंगे। इस
इसी वीडियो के अंदर। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड, समझ में आया आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। और हाँ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो सेशन का या जितने भी वीडियो सेशन मैं अपने इस चैनल के ऊपर कंडक्ट करता हूं, यूट्यूब की बात कर रहा हूं, अगर उसका आप लोग पीडीएफ लिंक चाहते हैं कि डायरेक्टली आपको पीडीएफ मिल जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना है, सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और दबा के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आप सभी को इस सेशन का पीडीएफ लिंक, डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अलॉन्ग विद एक छोटी सी चीज आप लोग कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर तमाम तरीके के नोट्स, तमाम तरीके की पीडीएफ, तमाम तरीके के इंपॉर्टेंट लेक्चर जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं लेके आ सकता हूँ, वो सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। जिन बच्चों को नहीं पता है टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाकर के आप लोग डेफिनेटली उस लिंक पे क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सकते हैं और आप हमारी बीकॉम कॉर्नर के नाम से जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उसको एक तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो आपका पीडीएफ वाला डाउट है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो के कि एग्जैक्टली सर फटाफट से ना जो आपके प्रैक्टिकली जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रैक्टिकल टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बता दीजिए, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए ताकि हम लोग उनको तैयार करके ना अच्छे से प्रिपेयर कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, ये वाले तमाम टॉपिक आपके प्रोग्राम के एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे आगे अगर आप लोग बात करेंगे, आगे वाली स्लाइड के अंदर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा ओनर्स के लिए भी। अगर आप लोग देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्रैक्टिकल टॉपिक की बात करते हैं तो आपको एंटायर सिलेबस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ओनली 6 टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको तैयार करना है आपका फाइनल अकाउंट। ध्यान रखिएगा क्या तैयार करना है, फाइनल अकाउंट आप लोग पढ़ के आए हैं, चाहे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग P&L अकाउंट की बात कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग बैलेंस शीट की बात कर लीजिए। स्टार मार्क कीजिएगा, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर, प्रोग्राम के पेपर के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, एसवाल, रेगुलर, एनसीवेब तीनों के अंदर। अगर आप लोग सेकंड टॉपिक की बात करते हैं तो कैश बुक को जरूर से तैयार कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट को भी माय डियर फ्रेंड्स तैयार कर लीजिएगा। ये वाला टॉपिक भी आपका स्टार टॉपिक है, वैसे तो 6 के 6 स्टार टॉपिक है, लेकिन पेपर में आएगा ही आएगा, कोई ना कोई न्यूमेरिकल, कोई ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरा टॉपिक आपका एनपीओ से रहेगा, जहां पे आप लोग इन एक्योर्ड एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं अलोंग विद द बैलेंस शीट की बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके स्टार टॉपिक है, हर साल यहां से एनपीओ से कोई ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग मेक श्योर करके इस टॉपिक को भी जरूर नोट कीजिएगा। अगला टॉपिक मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, आप लोग ब्रांच अकाउंट की बात कर लीजिए और आप लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट की बात कर लीजिए। मैंने बताया था ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स भी हैं, ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पास करा सकते हैं, समझ में आया। तो आप लोग मेक श्योर करके ब्रांच अकाउंट के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी डिफिकल्ट रहने वाला है, और डिपार्टमेंट अकाउंट दोनों ही चैप्टर काफी डिफिकल्ट है। अलॉन्ग विद डेप्रीशिएशन को भी कीजिएगा, लास्ट में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है ना आपको डेप्रीशिएशन और प्रोविजन फॉर द डेप्रीशिएशन, जरूर पढ़िएगा, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। जिन बच्चों को केवल पास होना है ना, तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग ब्रांच कर लीजिए, बहुत आसान है, क्लियर है, आप लोग ब्रांच कर सकते हैं, आप लोग डिपार्टमेंटल कर सकते हैं, आप लोग डेप्रीशिएशन कर सकते हैं, और आप लोग माय डियर फ्रेंड्स लीज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग चैप्टर कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, इनमें ही आप लोग बहुत आराम से पास हो सकते हैं। अलॉन्ग विद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पढ़ के जाइएगा। बस माय डियर फ्रेंड्स, ये 6 टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिन बच्चों को केवल पास होना है या ठीक ठाक से नंबर लेके आने हैं, वो फाइनल अकाउंट को तैयार कर लेंगे, कैश बुक एंड रियलाइजेशन अकाउंट वाले टॉपिक को तैयार कर लेंगे, एनपीओ के अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंटल की न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेंगे, डेप्रीशिएशन और प्रोविजन फॉर द डेप्रीशिएशन को पढ़ना है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 को पढ़ना है। ये माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ओनर्स के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रोग्राम के अंदर तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन ये टॉपिक आपको ओनर्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोविजन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आप लोग ओनर्स की बात करते हैं ना, तो ओनर्स के अंदर आप लोग डेप्रीशिएशन से प्रोविजन जरूर पूछे जाते हैं,
हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके 6 के 6 टॉपिक आपको समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं आपके बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों को लेकर के रेगुलर एसओएल एनसी वेब के लिए। अगर आप लोग बात करते हैं, आपके पास भी टोटल 6 ही टॉपिक हैं। पहला आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 पढ़ना है, मैंने बताया था। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्या पूछा जाता है, रेवेन्यू कैलकुलेशन पूछा जाता है। पिछली बार भी मैंने इस तरीके की वीडियो अपलोड की थी, ये वही टॉपिक है जो हर साल रिपीट होते हैं, तो मेक श्योर करके इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा या पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद लीफो और फीफो जो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना, ये भी आपका स्टार टॉपिक रहने वाला है बीकॉम ऑनर्स के एग्जामिनेशन के लिहाज से। फाइनल अकाउंट अगेन यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैंने बताया ब्रांच अकाउंटिंग और आपका डिपार्टमेंटल यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखिएगा जर्नल एंट्री से अक्सर सवाल आएगा अलोंग विद डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन के लिए मैंने बताया था यहाँ पे तो प्रोविजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अक्सर प्रोविजंस यहाँ से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एनपीओ आपको पढ़ना है, जहां पर आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, एनुअल लीज के बारे में पढ़ सकते हैं। एनुअल लीज पेमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ओनर्स के एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल ये 6 टॉपिक है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहीं ना कहीं निपट जाएगा। काफी क्वेश्चन आप लोग इन टॉपिक को तैयार करने के बाद टैकल कर पाएंगे। ओनर्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 प्रोग्राम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लीफो फीफो ये केवल आपके ओनर्स वाले बच्चों के लिए है। फाइनल अकाउंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एनपीओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनुअल लीज पेमेंट आपका ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री यहाँ पे ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेप्रीशिएशन और यहाँ पे प्रोविजन ऑफ द डेप्रीशिएशन आपके ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे डेप्रीशिएशन प्रोग्राम के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक थे जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं। पेपर पैटर्न के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, ऐसे ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है, प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए भी, ओनर्स वाले बच्चों के लिए भी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी आप सभी मेरे साथ आखिरी तक बने रहे, इस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, कीप लर्निंग।